हेलो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर है डिफरेंशियल एरर एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बताया गया आपको, जो भी नंबर है एक्स के टाइप में डिफरेंशिएट करना है हमें, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स आपको दिया गया होगा या निकालेंगे हम। और उसमें जो डी वाई है, डी वाई को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई एंड डी एक्स को लिखेंगे डेल्टा एक्स। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा एक्स जो हमारा होगा 0 से टेंस्ड होगा। ठीक है, इसमें जो है उनको हम जैसे डेल्टा वाई को क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स को क्या कहेंगे, सारी चीज़ें हमने लिख रखी है इसमें। एब्सोल्यूट एरर, इसमें जो डेल्टा एक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है। रिलेटिव एरर किसे बोलेंगे, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब जो हमारा एक्स कोई वेरिएबल होगा उसमें जितना भी एरर होगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स, एंड एक्स तो हमारी पूरी वैल्यू होगी, है ना। यानी एक्स में जो भी एरर होगा वो डेल्टा एक्स होगा, और ए एक्स तो हमारा फंक्शन ही होगा। यानी इनके रेशियो को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर कहेंगे। ठीक है ना। परसेंटेज एरर में क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हमारा ऐसे रहेगा। यदि इसमें 100 का मल्टीपल कर दिया जाता है तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो किसकी आएगी, परसेंटेज एरर की वैल्यू आएगी। ठीक, इसके बाद कुछ एरर वाले क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है रूट 25.2 इसका सन्निकटन या अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है डिफरेंशिएशन की हेल्प से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन मान लेते हैं। फंक्शन इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम रूट एक्स मान लेंगे। रूट क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसके ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है, इसी बेसिस को हम क्या मान लिए, रूट एक्स मान लिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे। वो कितना आ जाएगा, जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस एच रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जब रूट एक्स है तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 टाइम तो कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 25.2, इसको हम 2 टाइप में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट होगा कैसे, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यदि रूट लगा है तो आगे वाला नंबर आपको ऐसा रखना चाहिए जिसका रूट होता हो। जैसे यहाँ पर क्यूब रूट होगा तो आगे वाली वैल्यू को आपको इस टाइप से बनाना होगा जिससे आप उसका क्या करें, क्यूब रूट निकाल सकें। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट वैल्यू जो होगी आपको किस तरीके से लेनी है। रूट है तो ऐसा नंबर आपको आगे रखना होगा जिसका रूट आप जानते हो। यानी 25.2 को हम 2 टाइप में ब्रेक करेंगे, यानी 25 प्लस 0.2 लिखा है तो उसको हम 0.2 लिख सकते हैं। यानी जो पहली वैल्यू है वो हमारी x की हो जाएगी, सेकंड वैल्यू h की होगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमको 25 मिल गई है और h की वैल्यू मिल गई है 0.2। एक फार्मूला होता है हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, जो डिफरेंशिएबल वाले चैप्टर में था। क्या है वो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए, सभी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स पता ही था, एफ डैश एक्स कितना था हमारा 1/2 रूट एक्स, ये हमने राइट कर रखा है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रूट एक्स प्लस एच है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना हमारा रूट एक्स है अपॉन में एच। सारी वैल्यू हमको पता ही है, यानी समी जो इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, इसमें हम एक्स की वैल्यू 25 एंड एच की वैल्यू 0.2 जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए लिखा भी है हमने, एक्स की वैल्यू 25 एंड एच की वैल्यू जो है 0.2 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, इस तरीके से कुछ रिजल्ट आएगा। सारी वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, 25 प्लस 0.2 को प्लस करेंगे 25.2 आ जाएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा, 0.2 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जैसा जो हमको दिया था, जहाँ पर एक्स लिखा वहाँ पर 25 पुट किया हमने, और जहाँ पे एच लिखा था 0.2 पुट कर दिए। सॉल्व कर लेंगे, हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 5.02 आ जाएगी। ये पहला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, जिससे आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि रूट 401 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, रूट लगा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स मान लेंगे, और यहाँ पे एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रिप्लेस कर दो। आप जहाँ जहाँ एक्स लिखा वहाँ पर एक्स प्लस एच रिप्लेस कर दो, और यहाँ पे सब वही काम है, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया था 401 लिखा है, अब हम क्या करें, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 401 को ऐसे 2 टाइप में ब्रेक करो आप जिससे आगे वाले नंबर का स्क्वायर रूट होता हो। यानी 401 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 1। 400 का रूट हम जानते हैं 20, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 401 प्लस 1। अब देखिए, ये वाली वैल्यू एक्स की हो गई, ये वैल्यू एच की हो गई। ठीक है ना, फार्मूला वही लगा दीजिए। फार्मूला क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, हमको वैल्यू पता ही है। अब यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू क्या है, एक्स की हमारे पास 400 है, एच की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स
400 पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें जो भी थी हमने पुट कर दी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में यहाँ पर हमको रूट एक्स लिखा था, तो जो भी नंबर है उसमें यहाँ पर रूट लगा दिए, ठीक है। इसके बाद इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही है हमारा रूट 49.2, इसका मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली हूँ बाय डिफरेंशिएशन। तो देख लीजिए 49.5 को 2 टाइप में ब्रेक कर लो आप। आगे वाला नंबर यहाँ पे रूट लगा है तो आगे वाला नंबर का रूट होना चाहिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 49.5 को 49 प्लस 0.5, 49 का रूट होता है 7, इस वजह से 49 यहाँ पे राइट कर दिए हम। तो ये एक्स की वैल्यू ये हो गई, एच की वैल्यू ये हो गई, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो रूट वाले क्वेश्चन थे। यदि पावर में आपका क्यूब रूट हो, ठीक है ना, यदि क्यूब रूट हो तो क्या करेंगे, देख लीजिए। फॉर्मेट वही है पूरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर 1/3 है तो एक्स की पावर 1/3 हम लेट कर लेंगे, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये आ जाएगा। और एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच यदि रिप्लेस कर दें तो हमारी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए 0.009 लिखा है यहाँ पे, इसको कैसे करेंगे आप। यहाँ पर क्यूब रूट लिखा है तो हमने क्या कहा था, पहला नंबर आपका ऐसा होना चाहिए जिसका वहाँ पे रूट था तो रूट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, 9 को इस टाइप में ब्रेक करना है कि जिसका हम क्यूब रूट जानते हो, तो ऐसा नंबर आगे लिखो जिसका क्यूब रूट निकल जाए, यानी क्या होगा 0.008 यहाँ पर हम लिख लिए। 0.008 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 0.2, तो हम इसको 2 टाइप में ब्रेक कर लिए, 0.008 हो गया और यहाँ पर हो गया 0.001। तो एक्स की वैल्यू हमको मिल गई है 0.008 एंड एच की वैल्यू मिल गई है 0.001। फॉर्मूला आपका वही है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/3, एक्स की पावर 2/3 और इसकी वैल्यू एक्स प्लस एच की, इसको ऐसे लिख लो। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 1/3 अपॉन एच हमारा ऐसे ही रहेगा। वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, एक्स की जगह पर 0.008 एंड एच की जगह पर 0.001। कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे हम, जैसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्रॉस रोस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। मेन आपका यही है, इसको 2 टाइप में ब्रेक करना, फॉर्मूला लगाना, उसमें वैल्यू पुट करना, इसके बाद सॉल्यूशन तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, ठीक है। अब जैसा कि ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों के लिए 82 की होल पावर 1/4 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बस ब्रेक ही करना, ब्रेक करना सीख जाओ कि यहाँ पर नंबर कौन कौन से लेने हैं, एक्स की जगह पर कौन सा नंबर लेना है, एच की जगह पर कौन सा नंबर लेना है। तो देखिए 82 को हम लिख सकते हैं 81 + 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पावर क्या लिखिए 1/4, तो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर रखना होगा जिसकी होल पावर 1/4 करें तो पूरे तरीके से सॉल्व हो जाए। तो देखो हम रख सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ऊपर 1/4 है ही, पावर 4 से कट जाएगी, यानी 82 को हम लिख दिए 81 + 1। इस चीज़ का ध्यान देना है, जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी ब्रेक करने पर उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। यदि स्क्वायर रूट है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट होना चाहिए, यहाँ पर पावर 3 है तो इस नंबर का क्यूब होना चाहिए, और पावर 4 है तो इस जो भी नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे उसका पावर 4, ठीक है, हो जाना चाहिए। जितना भी हो आपको उस तरीके से नंबर यहाँ पे मैनेज करके बनाना होगा, मेन यही है, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। थैंक यू। सेकंड वीडियो में आपको हम थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। थैंक यू।